नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। दोस्तों, आज ही इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूं रिपब्लिक इंडिया के जो भी सिक्के हैं, कौन से सिक्कों में भारी कमी देखने को मिल रही है, कौन से सिक्के ज़्यादा दुर्लभ और रेयर हो चुके हैं, और कुछ ऐसे विषय के ऊपर भी चर्चा करने वाला हूं जिसके विषय के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता है। सबसे पहले शुरुआत उसी विषय से करते हैं। अभी मैं काफ़ी दिन से क्या देख रहा हूँ, अलग अलग लोग मेरे पास सिक्कों की फ़ोटो भेजते रहते हैं। क्या कोई सिक्का 1500 2000 रुपये की ग्रेडिंग कराया और वो 30,000 रुपये का सिक्का 60,000 रुपये में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल मैं आज की इस वीडियो में दूंगा। कुछ दिनों से हो क्या रहा है, सर्कुलेशन वाले जो सिक्के होते हैं, खादी, दांडी, फर्स्ट वार, क्रॉप साइंस कांग्रेस 1996 के सिक्के, ये 5 रुपये के महंगे सिक्के हैं। तो कुछ लोग 1500 2000 2500 रुपये 3000 रुपये देकर इनकी ग्रेडिंग करा लेते हैं। और सिक्का अगर उनका AUNC कंडीशन का भी है, जिसकी AUNC कंडीशन में कीमत 25 से 30,000 रुपये के बीच में होती है, तो उसको 55,000 60,000 65,000 तक का ऑफर कर रहे हैं। तो क्या उनको रेट पता नहीं है, या वो ये सोच रहे हैं कि ये रेयर सिक्के सिर्फ उन्हीं के पास है, बाजार से सिक्के ख़त्म हो चुके हैं? सिक्के घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिक्के बाजार से ख़त्म हो रहे हैं। तो आप कृपया करके ऐसे औने पौने दाम में सिक्के ना खरीदें। बहुत सारे लोग हैं जो दिमाग में चीज़ें बिठा लेते हैं, भाई खरीद लेते हैं, बाद में मिले ना मिले। सिक्के मिलते हैं, सब्र का काम होता है। ये कॉइन कलेक्शन भी एक अच्छे प्राइस, एक अच्छी डील का भी इंतज़ार करना होता है, और हर इंसान का एक अपना बजट भी होता है। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मेरे पास एक खादी का सर्कुलेशन वाला सिक्का भेजा, जिसकी कंडीशन आप एक्स्ट्रा फाइन या एक्स्ट्रा फाइन प्लस मान सकते हैं। सर्कुलेशन वाला सिक्का था, सर्कुलेशन से मिला हुआ। उन्होंने मेरे पास व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजी, कर रही भाई ये सिक्का कितने का बिक जाएगा। मैंने बोला 25 से 30,000 रुपये के बीच में इस कंडीशन में इसकी कीमत होनी चाहिए। अगर आपका 30 में भी जा रहा है तो अच्छा रेट है। अगर मेरा होगा ये सिक्का और मुझे कोई 30,000 रुपये इसके ऑफर करेगा तो मैं दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी बात हुई। कुछ दिन उन्होंने बाद उस सिक्के की ग्रेडिंग करा ली। कितने? 1500 2 2500 रुपये देकर उसकी ग्रेडिंग करा ली। अब वो मेरे पास मैसेज करते हैं कि रही भाई अब तो ये सिक्का 55,000 तक का होगा शायद, मुझे इसके ऑफर भी आ रहे हैं। ऐसे ऐसे वो बात कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई इससे अच्छी कंडीशन का सिक्का मेरे पास है, और आप मेरा बिकवा दो 55,000 में, मैं भी करवा देता हूँ आपके जैसी ग्रेडिंग। तो काफ़ी लोग ये समझ रहे हैं क्या सिक्के की जो कीमत है वो एकदम से 50% बढ़ जाएगी। यानी कि अगर कोई 30,000 का सिक्का है और 1500 2 2500 रुपये देकर उसकी ग्रेडिंग कराएंगे तो उसकी कीमत हो जाएगी 60,000 रुपये। तो ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ आप अच्छे से दिमाग में बैठा लें। अब शॉर्टेज, हम बात करते हैं क्या शॉर्टेज कौन कौन से सिक्कों की बाजार में इस समय चल रही है, कौन से सिक्के भारी डिमांड में हैं। दोस्तों, इस वक्त अगर आप देखेंगे, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया के सिक्के हो या रिपब्लिक इंडिया के सिक्के हो, सभी रेयर सिक्कों की बाजार में है शॉर्टेज। खासकर अच्छी कंडीशन में रेयर सिक्का, ऊपर से अच्छी कंडीशन में यूएनसी टाइप की कंडीशन या AUNC। हर रेयर सिक्का UNC कंडीशन में तो नहीं मिलेगा, ये बात आप दिमाग से निकाल दो। मेरे पास फ़ोन आते हैं, वो हर सिक्का UNC कंडीशन में मांगते हैं। हर सिक्का, चाहे वो सिक्के सिर्फ गिनती के कुछ बने हो, लेकिन उनको UNC में चाहिए। तो लोगों ने दिमाग में चीज़ें बिठा ली है कि UNC सिक्का ही कलेक्ट करना है, जबकि रेयर सिक्का मैं अपनी वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि रेयर सिक्का, उस पर बस दाग धब्बे डेंट स्क्रैच ना हो। अगर वो आपके बजट में आ रहा है, उसका प्राइस ठीक है, तो हर कंडीशन में रेयर सिक्का कलेक्ट करना चाहिए। वो लोग शायद ऑक्शंस नहीं चेक करते हैं कि रिपब्लिक इंडिया के घिसे पीटे सिक्के भी, दाग धब्बे वाले सिक्के भी ऑक्शन में अच्छी खासी कीमत पर बिके हैं। चाहे वो कोई रोटेशन वाले सिक्के हो, या वो मिंट वाइज रेयर हो, या ईयर वाइज रेयर हो। तो वो लोग ये चीज़ें चेक नहीं करते हैं। मैंने अपने एंड से ये सारी चीज़ें चेक कर रखी हैं। मैं बहुत एग्जीबिशन में गया हूँ, मैंने ऑक्शन भी अटेंड करे हैं काफ़ी। तो ये चीज़ें मैं फिजिकली भी करे हैं, ऑनलाइन भी करे हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। तो रेयर सिक्का, फाइन, वेरी फाइन। अब मैं फाइन की भी बात कर रहा हूँ, मैं UNC की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात कर रहा हूँ रेयर सिक्के की, कॉमन सिक्के की बात नहीं कर रहा हूँ।
फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन प्लस AUNC UNC, ये सारी कंडीशंस हैं। तो एक रेयर सिक्का इन सभी कंडीशंस में कलेक्ट किया जा सकता है। मान लीजिए आप 91 नोएडा या 1982 का 1 रुपये ढूंढ रहे हैं, अब वो नहीं मिल रहा है, लेकिन एक फाइन कंडीशन का सिक्का ऑफर हो रहा है जिस पर डिटेल दिख रही है, कोई उस पर दाग नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है, कोई डेंट नहीं है, तो फाइन कंडीशन में लेना चाहिए। मैं तो ज़रूर लूँगा उसको, मैं तो 100% ले लूँगा, क्योंकि रेयर सिक्के, हर सिक्का UNC कंडीशन में नहीं मिल सकता है, तो इस चीज़ को समझना होगा। कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ रिपब्लिक इंडिया के और ब्रिटिश इंडिया के जो भी रेयर सिक्के हैं उनकी बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। एक टाइम था क्या 1938 ब्रिटिश इंडिया का 1 रुपये देखने को मिल जाता था, ऑफर होता रहता था मुझे भी, लेकिन 1938 का 1 रुपये भी अब बहुत कम देखने को मिल रहा है। ऐसी 1897 का है, ऐसी 1881 का 1 रुपये है, और UNC कंडीशन में 1921 और 22 के सिक्के भी कम देखने को मिल रहे हैं। तो ब्रिटिश इंडिया के क्वार्टराना, 1 क्वार्टराना, चाहे वो 1916 के हों या 1940 बॉम्बे मिंट के हो, या और भी 1911 वगैरह के जो 1 क्वार्टराना आते हैं, ये अच्छी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ये भी अब बहुत कम देखने को मिल रहे हैं ब्रिटिश इंडिया के। एक टाइम में सिक्के देखने को मिल जाते थे। ऐसे ही रिपब्लिक इंडिया के जो रेयर सिक्के हैं, चाहे वो 91 नोएडा हो 1 रुपये, 1982 1 रुपये हो, ये सिक्के तो लगभग बाजार से गायब से हैं। अब ये सिक्के देखने को नहीं मिलते हैं, एग्जीबिशनों में भी आप जाओगे तो ये सिक्के देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसे ही जो सर्कुलेशन वाले हैं रिपब्लिक इंडिया के जितने भी रेयर सिक्के हैं, उनकी भी बाज़ार में शॉर्टेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिक्के अब लोगों के कलेक्शन में जा चुके हैं, एल्बम में जा चुके हैं। और रेयर का मतलब ही यही होता है कि रेयर सिक्का एक कम क्वांटिटी का बना हुआ सिक्का है, वो लिमिटेड बने होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी मिंटेज नहीं होती है। और फिर एक बात बोल रहा हूँ, ये जो 60 70 हज़ार रुपये कीमत आपको बताई जा रही है सिर्फ एक ग्रेडिंग दिखाकर, जबकि एक्चुअल कीमत उस सिक्के की 30-35 हज़ार रुपये है। तो इस चीज़ को थोड़ा दिमाग, बुद्धि, विवेक से सोचिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक 30 हज़ार का सिक्का 60 हज़ार में मिल रहा है, तो आप ले लीजिए, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैंने देखा है मेरे सर्कल में, मेरे जानकार जितने भी हैं, वो सिक्के को बिल्कुल ठोक बजाकर अच्छे से उसका प्राइस, मार्केट वैल्यू, सारी चीज़ें अच्छे से कंपेयर करके ही खरीदते हैं, और समझदारी भी इसी में है। अगर आप एक 5 रुपये के सिक्के के लिए 30-35 हज़ार रुपये भी दे रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी भारी भरकम रकम है। लेकिन वही सिक्का एक 2-2.5 हज़ार रुपये ग्रेडिंग कराकर आपको डबल कीमत में बेचा जा रहा है। मुझे भी कुछ लोगों ने ऑफ़र करा, तो उसी के बेस पर ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है, ग्रेडिंग कराने से एक छोटी होती है और कुछ % सिक्के की वैल्यू भी बढ़ जाती है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बिकने में आसान हो जाएगा, एक ऑथेंटिसिटी, एक ओरिजिनलिटी की उस पर पहचान हो जाती है, और कीमत भी कुछ % इंक्रीज़ होती है। 30 हज़ार का सिक्का है तो 5-10 हज़ार रुपये और इंक्रीज़ मान के चल सकते हो ग्रेडिंग चार्ज हटा के। लेकिन ऐसा नहीं है कि 30 हज़ार का सिक्का सीधा 60 हज़ार में, 65 हज़ार में बेचने की कोशिश आप करें। मुझे भी ऑफ़र होते हैं, तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि भाई मेरे भी बिकवा दो फिर आप इसी कीमत पर। तब वो फिर इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये चीज़ें हमें समझनी होगी, क्योंकि हम लोग 1 रुपये के लिए, 5 पैसे के लिए, 10 पैसे के लिए हज़ारों रुपये खर्च करते हैं। जैसे मैं हूँ, वैसे ही ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं कलेक्टर्स हैं। एक्चुअली मेरे पास कलेक्टर्स ही हैं ज़्यादातर, मेरे जो ऑडियंस हैं मेरे चैनल की, क्योंकि मैं इस प्रकार की भ्रामक वीडियो तो नहीं बनाता हूँ। क्या गेंडा छाप चवन्नी, माता वैष्णो देवी के सिक्के, मैं तो सिक्के खरीदता हूँ फिर उसकी वीडियो बनाता हूँ। आप समझो इस बात को। फ़ोटो दिखाकर मैं हज़ारों वीडियो बना सकता हूँ, 10,000 वीडियो बना सकता हूँ फ़ोटो दिखाकर, लेकिन पहले मैं सिक्का खरीदता हूँ फिर उसकी वीडियो बनाता हूँ। आप मेरी वीडियो उठाकर देख लीजिए, मेरे कलेक्शन के ही सिक्के मेरी वीडियो में होंगे, जो मैंने खरीदे अलग अलग डीलर से, अलग अलग कलेक्टर से संपर्क कर और ऐसे ऐसे सिक्के दिखाए हैं जो मिलना आसान नहीं है। 1982, 91 नोएडा, ऐसी टॉप कंडीशन के सिक्के मैंने आपको अपने कलेक्शन के दिखाए, जो देखने में भी बहुत कम मिलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें अच्छे से समझनी होगी। अब जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं कलेक्टर्स, कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है, क्या एक 30 हज़ार का सिक्का और उस पर कुछ हज़ार रुपये खर्च करके उसको 60-60 हज़ार रुपये में बेचा जा रहा है? कितने लोग इस बात से सहमत है? देखो, सिक्कों की खरीदने की
इस प्रकार की चीज़ें आपको बहुत कम लोग मिलेंगे यूट्यूब पर न्यूमिस्मेटिक फील्ड में जो समझाएंगे। जो मेरा सर्कल है कलेक्टर्स का, मेरे फ्रेंड सर्कल है, उनसे इस विषय पर मेरी चर्चा होती रहती है। लेकिन एक जिम्मेदारी भी होती है कि अगर किसी इंसान ने यूट्यूब चैनल बनाया है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया है क्या कुछ भी अनाप शनाप कीमत उसमें बतानी शुरू कर दे कि ये सिक्का इतने लाख का है, ये सिक्का 5 लाख का है, ये सिक्का लाओगे तो आपको मिलेंगे 20 लाख रुपए। फिर जब वो सिक्का लेकर जाते हैं कि आपने 20 लाख का, नहीं नहीं पूरा इसका पैकेट लाना था या बंडल लाना था, ऐसा होता है। तो वो चीज़ को साइड में रखें, प्रैक्टिकल चीज़ें हमें समझनी होगी। क्या हम एक 5 पैसे के लिए, अठन्नी के लिए, चवन्नी के लिए हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हैं? तो जब हम इतनी भारी भरकम कीमत खर्च कर रहे हैं तो हमें एक वैल्यू, जो सिक्के की एक्चुअल वैल्यू है, वो बाज़ार रेट हमें पूरा देखना होगा। सिक्के की वैल्यू देखनी होगी कि इसका बाज़ार रेट अभी चल क्या रहा है। काफ़ी बार हर किसी से ऐसा हो जाता है कि सिक्के ओवर प्राइस खरीद ले जाते हैं। लेकिन अगर आपका सिक्का रेयर है और यूएनसी कंडीशन का है या एक्स्ट्रा फाइन प्लस या AUNC टाइप का भी है, तो उसको संभाल के रखें। कुछ टाइम बाद उस सिक्के की कीमत उसके बराबर हो जाएगी, उससे भी आगे जा सकती है। ये आपको प्रैक्टिकल अपना अनुभव बता रहा हूँ। हर किसी के साथ होता है। क्या कोई सिक्का, मान लीजिए किसी का बाजार भाव भी 10,000 चल रहा है तो काफ़ी लोग ओवर प्राइस खरीद लेते हैं, क्योंकि हर सिक्के का बाजार रेट हर किसी को नहीं पता होता है। जो एग्जीबिशन में स्टॉल भी लगाते हैं, मैंने उनको भी देखा है, क्या वो बहुत सारे सिक्के लगा के रखते हैं, ब्रिटिश भी, मुगल भी, एंशंट भी, रिपब्लिक के भी। तो ऐसा नहीं है क्या हर सिक्के की उनको करंट मार्केट वैल्यू पता है। तो काफ़ी बार मैंने देखा है क्या वो लोग भी अपना जो उनकी पुरानी बाइंग है उससे 100, 200, 500 रुपये ऊपर लगा के बेच देते हैं, जबकि उनको करंट मार्केट वैल्यू पता नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं उनको भी 2-4 हज़ार, 5-10 हज़ार का लॉस हो जाता है। ये मैंने खुद देखा है, काफ़ी बार मैंने देखा है कि उनको भी हर सिक्के की करंट मार्केट वैल्यू पता नहीं होती है, एक अंदाजे से बेच देते हैं। या अगर उनको पता है कि सिक्का मैंने 2,000 का ख़रीदा है तो उसमें ऊपर 1,500 रुपये, 200-400 रुपये लगाकर बेच देते हैं। ऐसा होता है, ये सभी के साथ होता है। तो रिपब्लिक इंडिया के रेयर सिक्कों की इस समय बाज़ार में शॉर्टेज है। अच्छी कंडीशन के रेयर सिक्के ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। ज़्यादातर रेयर सिक्के लोगों के एल्बम में जा चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस फील्ड में कलेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। बीच में एक ऐसा टाइम आया था जब लोगों ने लालच में आके पैकेटों का, रेन ड्रॉप वाले सिक्के, अकम वाले सिक्के, ये बहुत सारे सिक्कों के चक्कर में लोगों ने पढ़कर अपनी पूंजी गंवाई। उससे बाज़ार प्रभावित हुआ और बहुत सारे जो कलेक्टर्स थे वो टूटे। अब उन्होंने, मेरे तो मना करने के बाद भी लोगों ने 10-10 पैकेट खरीदे रेन ड्रॉप के, उनका नुकसान हुआ। फिर नुकसान होता है तो फिर उनका हाथ रुक जाता है, वो आगे की बाइंग नहीं कर पाते हैं, रेयर सिक्के नहीं खरीद पाते हैं। तो ऐसा बहुत सारे मैंने लोगों के साथ उस दौरान देखा। अभी रेयर सिक्कों का बाज़ार बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। किसी से भी आप रेयर सिक्के लेने जाओगे तो रेट ऐसा बोलेंगे, क्या आपको सुनकर भी बड़ा आश्चर्य होगा। अगर आप एक्टिव नहीं है इस फील्ड में पिछले 6 महीने या साल भर से, और अब आप एक्टिव हुए हैं और 1 साल पहले उन जो सिक्कों का रेट था रेयर सिक्कों का, अब आप जानने की कोशिश करेंगे तो मैं सच बता रहा हूँ, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ऐसा रेट बढ़ चुका है, आपको बहुत ज़्यादा एक आश्चर्य होगा कि इतनी ज़्यादा कीमत कैसे बढ़ चुकी है। तो ये होता है जब किसी रेयर सिक्के की बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं तो उस सिक्के की शॉर्टेज बाज़ार में हो जाती है, उस सिक्के की कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सारा डिमांड और सप्लाई का खेल है। जितना ज़्यादा बाज़ार में सिक्का कोई उपलब्ध है, चाहे वो रेयर ही क्यों ना हो, तो उसका बाज़ार रुक जाता है, कीमत नहीं बढ़ पाती है, रुक जाता है। कुछ सिक्के ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रेयर नहीं है लेकिन उनकी बाज़ार में शॉर्टेज कम है। एक रेयर सिक्का है, मान लो एक एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है, लेकिन वो देखने को मिलता ही रहता है बाज़ार में। क्या आपने 1-2 डीलर के पास फ़ोन करा, किसी न किसी के पास मिल जाएगा। लेकिन एक रेयर सिक्का ऐसा है जो उस सिक्के से कम रेयर है, उसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है, 5, 10, 15 हज़ार का सिक्का है, लेकिन वो मिलता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूँ, एक चवन्नी आती है 1989 हैदराबाद की, वो नहीं मिलती है। आप ट्राई करो, 2-4 डीलर को फ़ोन करो, भाई यूएनसी कंडीशन में वो चवन्नी मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब
मेरी जानकारी में जितने कलेक्टर हैं, डीलर हैं, उन्होंने किसी ने भी यूएनसी कंडीशन में तो वो चवन्नी में डील नहीं करी है। 1989 हैदराबाद की ज़्यादातर वो सिक्का मिलता है फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन में, और वही सिक्का कलेक्टेबल होता है, वही सिक्का कलेक्ट किया जाता है। क्योंकि यूएनसी के चक्कर में अगर आप बैठोगे ना, तो फिर वो जो वेरी फाइन, फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन की है चवन्नी, फिर उसका रेट बढ़ जाएगा। तो हर सिक्के के लिए यूएनसी कंडीशन के लिए इंतज़ार में नहीं बैठा जाता है। उस वक्त आपको जो भी रेयर सिक्का मिल रहा है उसको लेके अपने कलेक्शन में रखें। कभी जब आपको अच्छी कंडीशन का मिल जाए तो स्विच कर लें, फिर उसको अगर आप चाहें तो बेच सकते हैं, क्योंकि अच्छी कंडीशन का आपके पास आ चुका है, वहाँ से भी आपके पास कुछ पैसे आ जाएंगे। तो जो आपने उस अच्छी कंडीशन के सिक्के के लिए पैसे खर्च करे हैं, तो वहाँ से उसको थोड़ा सा उसका बर्डन कम हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ यूएनसी के इंतज़ार में ही बैठे हैं और सिक्कों का रेट चला गया है आसमान पर। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ कि जब मैंने उनको वो सिक्के वेरी फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का ऑफ़र करे, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊँ, कुछ मेरे ऐसे जानकार हैं जो मुझसे 1982 के सिक्के एक टाइम में मांग रहे थे और मेरे पास एक्स्ट्रा फाइन टाइप के कंडीशन के सिक्के थे। मैंने उनको फ़ोटो भेजी कि नहीं रही भाई, यूएनसी चाहिए। यूएनसी उनको आज तक मिला नहीं है, और वही एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का 60-70 हज़ार का पहुंच चुका है। तो यही चीज़ समझने वाली होती है। क्या जिस वक्त आपको जो चीज़ मिल रही है, अगर उस पर कोई बहुत बड़ा डेंट, स्क्रैच वगैरह नहीं है, तो उस वक्त उसको लेकर रख लीजिए। जब कभी अच्छा सिक्का आपको मिले तो उसको बेच कर और अच्छा सिक्का अपने पास ऐड कर लीजिए। लेकिन पहले अच्छा सिक्का ले अपने पास रखे। ये नहीं क्या पहले आपने उसको बेच दिया, फिर उससे पैसा आया, फिर अच्छा सिक्का लेंगे। पहले अच्छा सिक्का कलेक्ट करके रख लीजिए, उसको बाद में आप बेच सकते हैं। बेचने का भी तरीका ये है, जो आपको अच्छा ऑफ़र दे उसको आप बेच दें। जो आपको बेस्ट ऑफ़र दे सिक्के का। देखो, सिक्के इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। कॉइन कलेक्शन की लाइन में ऐसा ही होता है। क्या रेयर सिक्के आप ढूंढ के थक जाओगे, जेब में पैसा होगा लेकिन सिक्के ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे, नहीं मिलेंगे। कुछ सिक्के ऐसे हैं, समय समय पर मैं अपनी वीडियो में उनकी जानकारी देता रहता हूँ। क्या कौन से सिक्के ऐसे हैं, क्या जेब में पैसा लेकर लोग घूम रहे हैं लेकिन वो सिक्के ही नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे सिक्के हैं ऐसे। 1988 की अठन्नी भी है नोएडा मिंट की, उनमें से एक सिक्का बाज़ार में ही उपलब्ध नहीं है अच्छी कंडीशन का। यूएनसी कंडीशन में 40, 45, 50 हज़ार रुपये तक रेट जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी होगी। क्या रेयर सिक्के का ही, मैं हमेशा रेयर सिक्कों पे ही क्यों फोकस करता हूँ, क्योंकि रेयर सिक्का का ही बाज़ार है ये नुमिस्मेटिक फील्ड। यहाँ पर रेयर सिक्कों की ही कीमत बढ़ेगी, रेयर सिक्कों की ही डिमांड रहेगी। कॉमन का बाज़ार आपने देखा होगा, इस समय कॉमन सिक्कों के बाज़ार की क्या हालत है। कॉमन सिक्के खरीद के कोई क्या करेगा, आप मुझे ये बताओ। अगर आपको एल्बम बनानी है तो फिर तो कॉमन सिक्के आप लगाओ उसमें, लेकिन आप कलेक्ट करते हो सिर्फ दुर्लभ और रेयर सिक्के, तो भाई साहब फिर तो ये रेयर का ही बाजार है। आप एग्जीबिशन में कॉमन सिक्के लेके जाओ, परेशान हो जाओगे, कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा। चाहे पूरी एल्बम लेके चले जाओ कॉमन सिक्कों की। मान लो कॉमन सिक्कों की एल्बम आपने 10, 15, 20 हज़ार की खरीदी है और एग्जीबिशन में बेचने जाओ तो उसका रेट फिर आप देख लेना कॉमन सिक्कों का क्या रेट लगेगा। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। ऐसी बातें, ये चीज़ें बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो यूट्यूब पर इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, लेकिन मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है, जो अपनी आंखों से मैंने देखी है। क्या कॉमन सिक्कों की पूरी एल्बम भी लेकर जाओगे ना, और मान लो आपने खरीदी है वो काफ़ी महंगी, और जब बेचने जाओगे तो हकीकत आपके सामने होगी फिर। क्योंकि कॉमन सिक्कों का बाजार नहीं है, बात एल्बम की नहीं है। आप नॉर्मल भी कॉमन सिक्के लेकर जाओगे तो जल्दी से कोई ख़रीदार नहीं मिलेगा। हाँ, अगर रेयर सिक्का लेकर जाओगे, चाहे वो एक ही रेयर सिक्का क्यों ना हो, उसके ख़रीदार वहाँ पर बैठे हैं। उसका ख़रीदार मैं भी हूँ। आज की इस वीडियो में आपको बता दूँ एक बात और, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास ब्रिटिश इंडिया का, रिपब्लिक इंडिया का कोई भी रेयर सिक्का है, 100% ओरिजिनल सिक्का होना चाहिए। मैं अपने एंड से भी चेक करूँगा, आगे भी चेक कराऊँगा। रेयर सिक्कों का ख़रीदार मैं खुद हूँ। ये जो वीडियो में आप मेरे सिक्के देखते हैं ना भाई, ये भी तो मैंने खरीदे हैं ना किसी न किसी से, किसी डीलर से, किसी कलेक्टर से। तो अगर आपके पास रेयर सिक्के हैं, आप उनको बेचना चाहते हैं, तो मैं 100% खरीदूँगा। स्क्रीन पर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपके पास रेयर सिक्के हैं, कॉमन चिल्लर मत भेजना। फिर बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ रेयर सिक्के ही खरीदता हूँ। रेयर सिक्के कलेक्ट करने का मुझे शौक़ है। रेयर सिक्कों का ही ये बाज़ार है। अगर आपके पास रेयर सिक्के हैं तो मुझे फ़ोटो व्हाट्सअप करें या व्हाट्सअप कॉल करें,
और जो लोग कॉमन सिक्के मेरे पास भर भर के भेज रहे हैं उनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अगर आपके पास, चलो मैं अपना नंबर वीडियो में देता हूँ, एक चीज़ आप समझो, मैं 5 लाख, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक इस चैनल को पहुंचाया, आइकॉनिक इंडिया चैनल को। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे सब्सक्राइबर 5 लाख प्लस है। अगर मैं वीडियो में नंबर देता हूं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग मुझे मैसेज करेंगे, कितने लोग व्हाट्सअप करेंगे। हज़ारों की संख्या में डेली मैसेज आते हैं, लोग चिल्लर भेजते हैं मना करने के बाद भी। अब आप मुझे खुद सोचो, और फिर लोग मुझसे नाराज़ होते हैं, क्या भाई ये रिप्लाई नहीं करता है, ये घमंडी है, इसमें ईगो आ गया है, हम आपके सब्सक्राइबर हैं, हम आपके फॉलोवर हैं, हम आपकी वीडियो देखते हैं, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। भाई मेरी मजबूरी समझो, मैं किस किस का रिप्लाई करूंगा। अगर आपको 100 लोग गुड मॉर्निंग का मैसेज करें, मान लीजिए आज आपको या कल आपको किसी 100 अलग अलग लोगों ने गुड मॉर्निंग का मैसेज करा, 100 लोगों का रिप्लाई करो आप। अब आप सिक्के इतने सारे बिछाकर भेज देते हो फर्श पर, टेबल पर, और दूर से ऊपर से ऐसे खींचकर फोटो भेज देते हो और बताते हो कि रवि भाई ये बताओ इनमें कौन सा सिक्का महंगा है या वैल्यूएबल है। क्या आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है? अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो क्या एक एक सिक्का किस प्रकार से चेक करना होता है, एक एक सिक्के का मिंट मार्क, एक एक सिक्के की एज लाइन, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। तो इतने सारे सिक्के अगर आपने बिछा दिए हैं तो जवाब कैसे देगा कोई? क्या ऊपर से 10वां सिक्का, राइट से 9वां सिक्का, लेफ्ट से 12वां सिक्का आपका ये वैल्यूएबल है? ऐसा नहीं होता है। तो ये जो भर भर के चिल्लर आप भेजते हो, प्लीज़ इसको रिक्वेस्ट है आपसे ना भेजें। अगर आपके पास रेयर सिक्के हैं जो मैं अपनी वीडियो में दिखाता हूँ और वो है और वो बेचना चाहते हैं तो मैं खरीद लूँगा आपसे। अगर मेरी वैल्यू आपको अच्छी लगे, जो मैं आपको प्राइस ऑफर कर रहा हूँ, तो मुझे आप दे सकते हैं, वरना फिर तो देखो आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी आप अपने सिक्के बेच सकते हैं। ये सिक्के खरीदने की बात मैंने इसलिए करी क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हमारे पास रेयर सिक्के हैं कि कोई खरीदता नहीं है। भाई मैं खरीदता हूँ ना, मैं अपनी वीडियो में जो रेयर सिक्के दिखाता हूँ ये भी तो मैं खरीद के ही लाता हूँ। तो बस यही आज की इस वीडियो में चर्चा करनी थी। एक बार बहुत बहुत आपसे हाथ जोड़कर आपका सभी का धन्यवाद है कि आपने इस चैनल को 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर तक पहुँचाया। आज की वीडियो जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को दबा के वो सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।